सऊदीया पाकिस्तान के दरमियान जो ऑयल रिफाइनरी की ट्रेड होने जा रही थी, जो प्रोजेक्ट होने जा रहा, जो मुआहदा होने जा रहा था, सऊदी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। जबकि ताल्लुकात अगर पाकिस्तान की बात की जाए सऊदीया के साथ तो बरादराना ताल्लुकात नज़र आते हैं। ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैत पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। हम मुतादिद शोबों में सरमाकारी के मुआहदों पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो यूएई गए थे और वहाँ पे सुना है कोई अरबों डॉलर के एमओयू साइन हो गए। फिर उसके बाद वो कुवैत चले गए हैं आज, और वहाँ पे भी सुना है कोई अरबों डॉलर के एमओयू साइन हो रहे हैं और वहाँ से बहुत सारा पैसा पाकिस्तान आ रहा है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा आ रहा है इसके अंडर शायद ये इलेक्शन ही ना करवाएं अब, और कहें जी कि पैसा आ रहा है। दूसरी कीमत में फिर इजाफा हो रहा है और बिजली के जो बिल हैं इसमें ₹3.53 तक इजाफा करने का जो इम्कान है वो सऊदीया की बात करते हैं। सऊदीया कह लेंगे पाकिस्तान का ताल्लुकात बरादराना कंसीडर किए जाते हैं, और साथ में देखा जाए तो उनके साथ ऑयल रिफाइनरी की एक ट्रेड या कह लें प्रोजेक्ट करने जा रहे थे, मुआहदा करने जा रहे थे, जो कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। क्या वजूहात बनी है, क्यों कैंसिल किया होगा? ये दरअसल जिस तरह सऊदीया जितने भी इस्लामी ममालिक हो गए, ये सारे इस तरह बेईमान होते जा रहे हैं अपने इस्लाम के साथ। जिस तरह इनको समझाया गया था इस्लाम के साथ चलना है, ये उस तरह नहीं चल पा रहे। ठीक है, ये इंडिया के साथ इन्होंने अपने मफादात के लिए इन्होंने मुआहदा किया कि इंडिया थोड़ी रिच कंपनी है, तो इन्होंने पाकिस्तान को इसलिए पीछे रखा है। अब आप पिछले दिनों भी देख सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले सऊदीया में क्या वाहियात, कितना पाक अरब मुल्क है वो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अय्याशी होती है। वहाँ पे शकीरा का वहाँ पे कॉन्सर्ट भी हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह, हम मुसलमान होने के तहत हमें शर्मिंदगी होती है कि यार इतना हम सारे मुसलमान एक सऊदीया में जाते हैं, वहाँ पे इतनी पाक जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इससे उनको कोई मतलब कि इससे मतलब नहीं होता कि हम पाकिस्तान का साथ दें, इंडिया का साथ दें, उनको बस अपने मफादात की होती है बस। मतलब आजकल देखा जाए तो मफादात पर लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि जहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलना है मैंने उसकी तरफ जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान या इंडिया की बात की जाए तो वो पहली प्रायोरिटी किसको बनाते हैं फिर? मफादात के मामले में वो फिर इंडिया को ही बनाते हैं, क्योंकि इंडिया ने पहले भी बेईमानी करके तो जो पाकिस्तान के साथ किया था। पाकिस्तान के हालात तो शुरू से इस तरह के हैं कि यहाँ से फ़ंड ले लिए, यहाँ से लोन ले लिए, यहाँ से एड्स ले लिया, ये सारे इस तरह चलते रहने हैं। तो मतलब पाकिस्तान ने जो अपनी हालत है या कह लें कि जो अपनी इमेज है वो तो खुद ख़राब किया है कि हम हमेशा मांगने के लिए चले जाते हैं। अगर हम लेने की बजाय देने वाले बने तो आज शायद हम भी इंडिया की सपोर्ट एक कह लें कि सपोर्ट लाइक के उसका वो जिस लेवल पर जा रहा है हम उससे भी आगे जा सकते थे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जिस तरह सऊदी अरब में हो गया, दुबई में हो गया, किस तरह पाकिस्तानी उन्होंने निकाले हैं कि वहाँ पे जाके वो भीख मांगते थे और लोगों को बताते थे घर में फ़ोन करके कि हमने इतने पैसे कमा लिए, ये कर लिए, लेकिन दरअसल वो भीख मांगते थे वहाँ पे जाके। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की इस तरह की हालत है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं भीख मांगने। अब पाकिस्तान में यहाँ पे आप जगह जगह देखेंगे भिखारी फिर रहे होंगे, वहाँ पर इस तरह का नहीं है। वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया, टेंशन में आए हैं वो कि यार यहाँ पे इस तरह क्यों है। इसलिए उन्होंने जब तहकीक की है तो ये पाकिस्तानी सारे निकले, उन्होंने वापस भेज दिए। तो इसलिए पाकिस्तान इसका हक भी नहीं है कि मतलब कि उनको दिया जाए। ठीक है, और दूसरा सऊदीया की बात करते हैं तो यही तो वजूहात हैं कि हम जहाँ पर भी जाते हैं हम अपनी रिस्पेक्ट खुद ही गंवाने के लिए कह लें कि उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जब कहते हैं कि जी भारत की बात आ गई है तो फिर हम कहते हैं भारत को जहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रही होती है, लाइक आप देखें वो किसी भी मुल्क में जाते हैं वो उनको एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। 47 कंट्रीज़ के अंदर उनको वीज़ा फ्री कर दिया गया है कि आप आ जा सकते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर्स को रेड कारपेट्स बिछाई जाती हैं, जहाँ पर पाकिस्तान का नाम आता है लोग सुनते ही कहते हैं अच्छा, स्पेशली पूछते हैं कहते आर यू पाकिस्तानी। यस, ऐसी है बात। वहीं पे आ जाती है ना, पाकिस्तान ने जब चलना ही एड्स पे है, वो कंट्री को एड्स मिलता है जहाँ पे मतलब कि आपकी ज़रूरियात है, वहाँ पे दूसरे ममालिक से आपको लोन मिलता है। ठीक है, वो आपको इस तरह एज अ भीख ही देते हैं जैसे पाकिस्तान को देते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपना जब कुछ नहीं करना तो फिर लोगों ने उनको, पूरी दुनिया ने इस नज़र से देख लेना कि पाकिस्तान। लेकिन सऊदीया के मामले में ये कहूँगा कि भाईचारे की खातिर ना उनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था। जिस तरह के मर्जी हालात हो जाए, मुसलमान आपस में भाई हैं, तो इसलिए उनको आपस में साथ देना चाहिए था। एक सिंगल डॉलर का बिजनेस ना हुआ अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात ये आज से 20 साल पुरानी कर। और मैं यही बताना चाहूंगा कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल ये तासर ना लिया जाए कि ये पैसे आ रहे हैं कैश। जिस तरह हम आज हमारे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ये चैटर चल रही है इस्लामाबाद के अंदर
दो तीन मैं बताना चाहूंगा जो चैटर चल रहे हैं। एक तो चैटर ये चल रही है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी से सितंबर को चलेगी। अब दूसरा चैटर एक ये भी चल रहा है कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। खबर आ रही है कि उनके प्लेटलेट्स लो हो रहे हैं। शायद उन्होंने जब देखा है ऑन ग्राउंड रियलिटी के नून लीग की पॉपुलैरिटी नहीं है, तो जाहिर प्लेटलेट्स तो फिर लो होने ही थे उसमें, अंडरस्टूड सी बात। क्योंकि जब आप लंदन में होते हैं तो आप समझते हैं कि मैं जाऊंगा और मुझे इमाम खुमैनी की तरह रिसीव किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ आके उन्होंने देखा है कि लाहौर के अंदर जो है 4 सीटें भी नहीं जीत सकती इस वक्त नून लीग जो है। अब अगर वो उनका फोकस है कि सिर्फ देहाती इलाकों से इलेक्शन लड़ा जाए, बरादरी बेस पे वोट लेकर, जो अपनी फैमिली है हमजा, शहबाज, जुनैद सफदर और जिस तरह दूसरे इसहाकदार साहब, इनको देहाती लोगों को बेवकूफ बना के तो सीटें हासिल की जाए, तो ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है। उनकी जो सियालकोट की स्पीच थी उसमें सारी डेस्परेशन नजर आ रही है। और दूसरा मैं ये खास कर ये कहना चाहूंगा, सूबा सरहद के अंदर फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्हें भी नजर आ रहा है कि क्लीन स्वीप नहीं होगी। अब वो दहशतगर्दी और सर्दी के मौसम को बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक चैटर इस्लामाबाद के अंदर ये भी चल रही है कि अगर ये फार्मूला चलता है फरवरी से सितंबर तक, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को भी चेंज किया जाए। तो ये सारे चैटर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर चल रहे हैं, लेकिन इनमें देखा जाए तो एक भी चैटर ये नहीं चल रहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक किस तरह करना है। कोई चैटर नहीं चल रहा कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन किस तरह रोकनी है, इसके बारे में कोई चैटर नहीं। इस वक्त इमरान खान साहब के केसेस के बारे में पहले मेरे कुछ जो पीटीआई के वकील भाई हैं वो तड़पते हैं कि इनको अदालत में लाया जाए, कि वो ऐसी अदालत में लाया जाए जहां सारे वकील हों, 50-60 बैठे, नारे भी मारे, जजों को गालियां भी दें, वहां पे जर्नलिस्ट भी बैठे हों। लेकिन साथ ही जब दूसरा केस वो अदालत में लाने की कोशिश की जाए इद्दत वाला, तो वो कहते हैं नहीं, इसको अदालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो फिर टोटे चलेंगे अंदर अदालत के, क्योंकि उसमें तो फिर मेरा मकसद है कि उसमें लोगों की, मौलवी साहब की भी गवाही होगी, उसमें ओन चौधरी साहब की भी गवाही होगी। और आज जो एक खबर मैंने जो किसी लौंडे लपाड़े की के खिलाफ जो किसी की सुनी है, देखिए लौंडे लपाड़े हर पार्टी के अंदर है, पीटीआई का कोई ट्रेडमार्क नहीं है लौंडा लपाड़ा। लौंडे लपाड़े तो हर जगह, जो लौंडा लपाड़ा करता है, जो इस तरह के शोशा करता है, जाहिल है, फारग है, किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, उसी को लौंडा लपाड़ा है। तो किसी ने ये कहा है कि बुशरा बीबी आज भी मानिका की बीवी है। ये आज किसी ने ये भी एक ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, खबर चल रही। लेकिन चीमा साहब, इन सारे तासरात को जब समअप किया जाए तो वो ये है कि हमारे लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है, वहां पे तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलुरु के ऊपर वो फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं, उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में, जहां ये वही सरजमीन है जो 1947 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी। लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन लेके जाना चाहता है 2025 तक। जब मेरा मुल्क जो है, जो जिसकी आंखें बंद हैं, कान बिल्कुल बंद है, जरा मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल किसी को होश नहीं है, कोई चैटर नहीं है। आज तक ना नवाज शरीफ ने आगे को कह सका है, ना मेरा मुर्शद पाक जो रियासत मदीना का ठेकेदार है, उसके मुंह से ये मैंने किसी से आज तक ये नहीं सुनी बात। वो